नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान स्त्री के विषय में जिनका जीवन बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा ही कठिन पर लेकिन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था और वो साक्षात ईश्वर का एक अंश थी, जो शाश्वत ईश्वर की एक दूत थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस महान देवी के विषय में जिसका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी की कथा। आज हम द्रौपदी के विषय में कुछ ऐसे तथ्य आपको बताएंगे जिसे शायद आपने ना कभी सुना होगा, ना कभी इसके बारे में कहीं पढ़ा होगा। द्रौपदी के विषय में तो कई जगह कई चीज़ें यूट्यूब पे बताते हैं, ये ऐसा था कि वैसा था, लेकिन द्रौपदी के विषय में द्रौपदी की कथा कहाँ से शुरू होती है इस विषय पे कोई ध्यान नहीं देता। द्रौपदी की कथा को जानने से पहले हम बहुत शुरू से और बहुत पहले से उसके पूर्व जन्म की कथा को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, द्रौपदी कैसे पांडवों की पत्नी बनी, इससे भी पूर्व एक बहुत बड़ी कथा है द्रौपदी के विषय में, जो शायद आपने ना कभी सुनी है, ना कभी इसके बारे में ना कोई चर्चा इस विषय पे आती है, ना कभी इस बारे में सुना। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से द्रौपदी के जन्म की कथा से संबंधित। देव ऋषि नारद नारायण से पूछते हैं कि मुझे द्रौपदी के जन्म की कथा के विषय में बताइए। तब ये कथा बहुत सुनाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले दक्ष सर्वाणी मनु हुआ करते थे। उन दक्ष सर्वाणी मनु के जो विष्णु के बहुत पुराने भक्त थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, उनके पुत्र विष्णु सर्वाणी, उनके पुत्र राज सर्वाणी, ऐसे करके उनकी पीढ़ियाँ चली जो विष्णु की भक्त हुआ करती थी। पर उनके एक वृषध्वज करके एक वंशज हुए जो राज सर्वाणी के पुत्र थे। वह विष्णु के भक्त नहीं थे, वह भगवान शिव के भक्त थे और भगवान शिव की ही तपस्या में लगे रहते थे। भगवान शिव की तपस्या करते करते उन्होंने सारे व्रत, सारे देवी देवताओं को मानने से इनकार कर दिया कि मैं सिर्फ भगवान शिव का ही भक्त हूँ, भगवान शिव के ही आचरण पर चलूँगा। यह देख के सारे देवताओं में खलबली मची रहती थी कि विष्णु के वैष्णव परंपरा को स्वीकार करने वाला व्यक्ति क्यों शिव जी के ध्यान में इतना मग्न हो गया कि वैष्णव संप्रदा को पूरा भूल चुका है। और चूँकि वैष्णव संप्रदा को सभी देवता भी मानते थे, सारे तपस्वी लोग भी मानते थे, लेकिन वैष्णव संप्रदा को मानने के बाद भी भगवान शिव से उनका एक भय और डर था, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो वर्णन मिलता था। इस कारण से देवता, कोई भी देवता उसको कभी भी दंडित नहीं करता था या कभी भी उसको श्राप देने की चेष्टा नहीं करता था। भगवान शिव का कोप से सभी डरते थे। भगवान शिव की कृपा उस पर पूरी तरह से बनी हुई थी। पर एक दिन अचानक किसी कारण से सूर्यदेव का उसने अपमान कर दिया और सूर्यदेव के अपमान होने के बाद सूर्यदेव ने उसको श्राप दे दिया। सूर्यदेव ने उसको श्राप दिया कि तुम्हारे घर से लक्ष्मी पूरी रुष्ट हो जाएगी, तुम्हारी श्री खत्म हो जाएगी, तुम श्रीहीन हो जाओगे। सूर्यदेव से श्राप मिलने के बाद वो विलाप करता हुआ भगवान शिव से उसने प्रार्थना की, भगवान मेरे को सूर्यदेव ने श्राप दे दिया। यह सुन के भगवान शिव बहुत क्रोध में आ गए और सूर्यदेव की तरफ अपना त्रिशूल लेके दौड़े। सूर्यदेव अपनी जगह से भागे और अपने पिता कश्यप के पास गए। जब वो कश्यप के पास पहुंचे तो कश्यप भी भगवान शिव के कोप से भयभीत हुए। कश्यप जी फिर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास गए तो उन भगवान शिव के कोप से ब्रह्मा भी बहुत डरे हुए थे कि भगवान शिव अब क्या करेंगे। उसके बाद भागते भागते वो विष्णु जी के पास गए। दोस्तों, विष्णु जी के पास जब पहुंचे तब भगवान शिव वैकुंठ में अपना शूल लेके वैकुंठ में प्रवेश कर चुके थे। तब सूर्य ने वैकुंठ में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान शिव से भी रक्षा कीजिए हे नारायण। तब भगवान विष्णु ने उनको अभयदान दिया कि मैं भगवान शिव से बात करता हूँ। भगवान शिव हाथ में शूल लेके बिल्कुल वैकुंठ में प्रवेश ही कर गए थे कि भगवान शिव को विष्णु जी ने रोका और कहा, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, सूर्यदेव को क्यों मारना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, इसने मेरे भक्त को बिना किसी कारण के श्राप दे दिया, ये हिम्मत कैसे हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि विधि का विधान है, हम विधाता हैं, आप ही लोगों ने, हम ही सब विधि का विधान बनाते हैं। भगवान विष्णु ने शिव को शांत करते हुए बोला कि भगवान, आप जिस भक्त की बात कर रहे हैं वह भक्त अब इस धरती पर मर चुका है। भगवान शिव को ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु ने शिव से कहा कि आप वैकुंठ में हैं, आपने आधा घड़ी समय यहाँ व्यतीत किया है, यानी अपने अनुसार आधा घंटा होता है। धरती पर 21 युग व्यतीत हो चुके हैं। आपका जो भक्त था अब वो काल के गाल में जा चुका है।
वो एक्सपायर हो चुका, उसकी आगे रहने वाली कई पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। और जब आपका भक्ति चला गया तो आप किसके लिए सूर्यदेव को दंडित कर रहे हैं? कुछ क्षण के लिए भगवान शिव सोच में पड़ गए। दोस्तों, ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। इसी तरह से ब्रह्मा के अगर एक दिन बीत जाए तो विष्णु के भी कुछ क्षण बराबर ब्रह्मा के दिन होते हैं। तो ये कल्प और मनवंतर का एक बहुत बड़ा एक सर्किल है जो अपने धरती के समय से उनके समय को अलग तरीके से आंकता है। जैसे कि अगर वहाँ का एक क्षण होगा तो यहाँ कई युग बीत जाएंगे। तो इस तरह का वर्णन हमारे एपिक्स में मिलता है। और टाइम और वेलोसिटी के नियम अनुसार भी ये चीज़ें सिद्ध होती हैं। विष्णु का भी एक क्षण अगर होता है तो ब्रह्मा के भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतते चले जाते हैं। तो एक एक क्षण इस तरह से यहाँ के 21 युग बीत गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक सर्किल है जो हमेशा चलता रहता है। इसके विषय में विस्तार से मैं कभी आपको बताऊंगा। तब विष्णु जी ने कहा, आपका जो भक्त विश्वध्वज है वह मर चुका है और उसका भी पुत्र जिसका नाम हंसध्वज है वह भी मर चुका है। हंसध्वज के भी 2 पुत्र हैं, एक का नाम धनध्वज है और दूसरे का नाम कुशध्वज है। दोनों ही वैष्णव हैं और मेरे भक्त हैं। लक्ष्मी उनकी पुत्री के रूप में वहाँ जन्म लेगी और उनकी श्री वापस लौटाएगी और वो लक्ष्मी आपकी परम भक्त होगी। तब भगवान शिव वैकुंठ से चले गए, उनका क्रोध शांत हो गया। धर्मध्वज और कुशध्वज ने कठोर तपस्या करी। तपस्या के बाद स्वयं महादेव ने आकाशवाणी की, तुम्हारे यहाँ साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होगी और कालांतर में उनका विवाह भगवान विष्णु के अंशावतार से होगा। तब धर्मध्वज कुशध्वज दोनों के यहाँ एक धर्मध्वज को एक पुत्र हुआ और कुशध्वज को एक पुत्री हुई। कुशध्वज की पुत्री ने जब जन्म लिया तब उसने वेदों और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, इसलिए उसका नाम वेदवती भी था। वह कन्या बड़ी हुई और उस वेदवती ने एक मनवंतर तक भगवान शिव की घोर तपस्या करी। और भगवान शिव की तपस्या करने के पश्चात जब एक मनवंतर यानी कई युग बीत चुके उसके अंदर, तब तक वो तपस्या करती रही और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए उसने इतनी तपस्या करी। जब तपस्या में लगभग उसकी संपूर्ण हो चुकी थी, तभी आकाशवाणी में भगवान शिव ने कहा कि तुम अगले जन्म में भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में धरती पर रहोगी। उसने अपनी तपस्या निरंतर जारी रखी। एक दिन राक्षस राज रावण उस जहाँ वो तपस्या कर रही थी उस जगह से निकल रहा था। उसे देख के, उसकी तपस्या को देखते हुए और उसको देखते हुए वह मोहित हो गया और उसने उससे बात करने की चेष्टा करी। जब वो उसने बात करने की चेष्टा की तो बात करते करते वो इतना उस पर मोहित था कि रावण ने उसको स्पर्श कर लिया। जब रावण ने उसको स्पर्श किया तो वेदवती बहुत क्रोध में, वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया कि तूने मुझे छूने की चेष्टा की है, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग रही हूँ और तेरे को श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में मैं तेरी मृत्यु बन के तेरे सामने आऊँगी। वेदवती के श्राप से रावण बहुत घबरा गया और वेदवती ने अपने उसके उसी क्षण अपने शरीर का अपनी योग विद्या से अपना दाह संस्कार कर लिया और उसका जला हुआ शव वहीं पर धरती पर पड़ा रहा। रावण ये देख करके बहुत दुखी हुआ और बहुत समय तक विलाप करता रहा कि मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या अपराध हो गया, एक साध्वी का मेरे से अपमान हो गया। रावण दुखी रहा, लेकिन रावण को एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया इसके साथ। तो रावण उसके शव को उठा करके गंगा में प्रवाहित करके उसके हाथ जोड़ प्रार्थना करके वहाँ से चला जाता है और अपनी मृत्यु का इंतजार करता है कि अगले जन्म में जो उसने श्राप दिया है और वो मृत्यु उसके समक्ष आएगी। इस चीज़ का भी आभास रावण को पूरी तरह से था। दोस्तों, अगले जन्म में भूदेवी की कृपा से जनक के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई। भूदेवी के गर्भ से निकली थी, राजा जनक को मिली और राजा जनक ने उसका नाम जानकी रखा और सीता रखा और राजा जनक के यहाँ वह रहने लगी। कालांतर भगवान श्री राम से उसका विवाह हुआ और उसकी आगे कथा लगभग सबको पता। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उस वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का अपमान हुआ। तो रावण सीता का हरण करने के लिए जब अपने पुष्प विमान पे आ ही रहा था कि भगवान राम के सामने अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने भगवान श्री राम से कहा, हे भगवान, रावण सीता का हरण करने आ रहा है और सीता के तेज से रावण भस्म हो जाएगा, रावण का अंत होना आवश्यक है। तब भगवान राम से, हे भगवान, सीता को मुझे सौंप दीजिए और सीता की परछाई को आप अपने पास रखिए ताकि रावण सीता की परछाई यानी छाया सीता को लेके चले जाए, ताकि रावण पर उस समय कोई आंच नहीं आएगी और आपके थ्रू राक्षसों का वध होगा। भगवान श्री राम ने अपनी सीता को अग्नि को सौंप दिया
और भगवान अग्निदेव ने कहा कि सीता को मैं अग्नि परीक्षा के माध्यम से आपको वापस कर दूंगा। तो माता सीता को वो साथ में ले गया और छाया सीता को श्री राम के पास छोड़ गया। फिर आगे की कथा आपको पता है कि फिर रावण ने सीता का हरण किया, जो छाया सीता के रूप में, जो रावण इस चीज़ से अनभिज्ञ था कि वो छाया सीता है, और उसको लेके चला गया। युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, और फिर अग्नि परीक्षा के दौरान सीता राम जी को वापस मिली। और छाया सीता जब अलग हो गई, तब छाया सीता ने श्री राम से बोला कि हे भगवान, आपको अपनी सीता मिल गई, अब मैं क्या करूं? तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम जाके तपस्या करो भगवान शिव की। भगवान श्री राम ने छाया सीता से कहा कि तुम पुष्कर में जाकर के भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। तब छाया सीता करीबन 3 लाख वर्ष तक भगवान शिव की आराधना में लीन रही। तब भगवान शिव ने उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने उससे कहा कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब छाया सीता ने कहा कि मुझे एक शूरवीर पति का वरदान दीजिए। और उसने 5 बार इस बात को दोहराई, और 5 बार इस बात को दोहराने के पश्चात भगवान शिव थोड़ा मुस्कुराए और उसको 5 बार वरदान दिया। तब भगवान शिव ने छाया सीता को 5 शूरवीर पतियों का वरदान दिया, और छाया सीता धरती से में स्वर्गलोक की लक्ष्मी के रूप में स्वर्गलोक में विद्यमान हो गई और अग्नि की पुत्री बन के रही। और दोस्तों, ये तो कथा हो गई द्रौपदी के पूर्व जन्म की। अब इसके आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, क्या रहस्य द्रौपदी के जन्म का। जो कुछ बातें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं महाभारत के आदि पर्व में जो बड़े ही विचारणीय हैं, जो शायद ही किसी को पता हो कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कैसे हुआ, 5 पांडव जो थे उनका जन्म कैसे हुआ, और द्रौपदी से विवाह का संयोग कैसे बना। इसके विषय में भी महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन है, कैसे राजा द्रुपद के यहाँ उसका जन्म हुआ। तो दोस्तों, अगले भाग में मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको सुनते रहिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।